अचानक प्रमोद को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन लक्ष्मी तो माँ है। 5 वर्ष जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि लक्ष्मी नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर लक्ष्मी कैसे जी रही होगी अब तक महेश के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। प्रमोद की आंखें भर आई। आज दिन भर दुकान पर लक्ष्मी का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी लक्ष्मी की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली रेखा ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है लक्ष्मी, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? लक्ष्मी मुस्कुरा भर दी। 5 बजे रेखा और सामने वाली लीला को दुकान का ख्याल रखने को कहकर घर चली गई। जाते ही महेश उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर लक्ष्मी ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर प्रमोद और उसके माता पिता लक्ष्मी को देखने आ गए। लक्ष्मी को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह की मुहूर्त निकालने आए थे। प्रमोद की माता पिता ने शगुन देकर लक्ष्मी को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। लक्ष्मी की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर संतोष के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में महेश ने लक्ष्मी के गले में बाहें डालकर बड़े लाड़ से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। लक्ष्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। महेश उससे चिपककर जल्दी ही सो गया। पर लक्ष्मी को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो संतोष से विवाह हुआ था लक्ष्मी का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर लक्ष्मी को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही लक्ष्मी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी थी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा था। फिर भी लक्ष्मी का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता था। शादी के बाद संतोष के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। संतोष उनका इकलौता बेटा था। लक्ष्मी के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही महेश का जन्म हुआ। लक्ष्मी और संतोष के प्यार का महेश। संतोष बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड़ से उसका नाम महेश रखा था। अपने नए परिवार में लक्ष्मी बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व महेश के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से लक्ष्मी को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होने को लक्ष्मी का यह सुख रास नहीं आया। मामूली सी बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से संतोष की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। लक्ष्मी का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता संतोष यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। लक्ष्मी की दुनिया उजड़ गई।
नन्हे महेश का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। संतोष के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और महेश व लक्ष्मी को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद लक्ष्मी थोड़ी संभली और महेश की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। लक्ष्मी के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। लक्ष्मी नियम से महेश को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। रेखा और लीला से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे थे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। लक्ष्मी दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें प्रमोद और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि प्रमोद महेश को अपनाने को तैयार नहीं है। लक्ष्मी पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं महेश से अलग नहीं रह सकती। प्रमोद से कहिए अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे महेश को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लक्ष्मी ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना महेश के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से प्रमोद का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह महेश को अवश्य अपना लेगा। तब महेश को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने लक्ष्मी को समझाया। बेबस लक्ष्मी माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। महेश के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में लक्ष्मी और प्रमोद का विवाह हो गया। कुछ दिन प्रमोद के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। लक्ष्मी नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। प्रमोद बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। लक्ष्मी बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश प्रमोद उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और महेश को भी अपना लेता। वैसे लक्ष्मी को इस बात की तसल्ली थी कि प्रमोद उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से महेश को भी पिताजी लक्ष्मी के पास छोड़ जाते। दोपहर भर लक्ष्मी महेश के साथ समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब महेश रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब लक्ष्मी का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर महेश का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन लक्ष्मी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। प्रमोद की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह लक्ष्मी का हर तरह से ख्याल रखता,
कुछ और महीने बीतने पर लक्ष्मी का दुकान पर जाना बंद हो गया और महेश से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी महेश को लक्ष्मी के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव ना था। उसका हृदय विकल रहा था। नियत समय पर लक्ष्मी ने एक बेटे को जन्म दिया, पर इस समय प्रमोद के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब लक्ष्मी दिन भर नन्हे की देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल महेश का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर महेश की याद में रोती रहती। उसके मन में महेश के बचपन की स्मृतियाँ सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। प्रमोद ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद लक्ष्मी घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता था। लक्ष्मी उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। प्रमोद, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने प्रमोद से पूछा। हाँ लक्ष्मी, हो आओ। तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। प्रमोद ने सहर्ष अनुमति दे दी। लक्ष्मी खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। लक्ष्मी पूरा समय महेश की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद महेश रात भर उससे लिपटकर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। लक्ष्मी बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। लक्ष्मी के जाने के बाद प्रमोद जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे लक्ष्मी और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनमुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे ना घर में ना ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक प्रमोद को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन लक्ष्मी तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह कैसे इस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि लक्ष्मी नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर लक्ष्मी कैसे जी रही होगी अब तक महेश के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। प्रमोद की आंखें भर आई। वह लक्ष्मी को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन प्रमोद लक्ष्मी के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए लक्ष्मी महेश को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। प्रमोद ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर लक्ष्मी को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। प्रमोद पर नजर पड़ते ही लक्ष्मी का चेहरा बुझ सा गया और महेश ने भी सहमकर उसका आंचल पकड़ लिया। प्रमोद ने मुस्कुराकर महेश के सिर पर हाथ फेरा तो वह लक्ष्मी से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है।
अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। प्रमोद ने लक्ष्मी से कहा, आप माँ को ले जा रहे हैं? महेश की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, प्रमोद ने प्यार से कहा। सच अंकल, महेश प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, प्रमोद ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। लक्ष्मी आश्चर्य से प्रमोद की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो लक्ष्मी, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम महेश के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी? बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। प्रमोद के स्वर में क्षमा याचना थी। लक्ष्मी इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। महेश प्रमोद के गले से लिपट गया, नन्हे को सीने से लगाए। लक्ष्मी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। आज की कहानी में बस यहीं तक दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।